हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने अपनी सीजीएल 2022 के क्लास 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे मेरे भाई। उसके आगे क्वेश्चन मेरे भाई मैं बना नहीं पाया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्लास। तो मैंने मेरे भाई इस क्लास में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कराए हैंगे। तो आप ये क्लास देख लेना मेरे भाई एक बार, ठीक है। और मेरे भाई क्लास अगर पसंद आया आपको तो क्लास को लाइक कर लेना एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से अपना। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। तो देखना मेरे भाई, इन सबको लो कर लो आप प्लस, तो आपका आ जाएगा आंसर 5 5 10, सात से लग जाएगा 1 2 और 1 3 3 6 6 7 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22। तो आपका आंसर आएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ दे रखा 20%। तो 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। मेरे भाई हमें इसमें क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है आपके, ठीक है। तो पहले रेट मेरे भाई 5 रहेगा, एक की कमी हो जाएगी तो जाएगा 4 आपका, इस तरीके से। इसे कर दो आप रिवर्स मेरे भाई, तो 4 आ जाएगा इस साइड और आपका 5 आ जाएगा इस साइड, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है 50 केजी चावल का रेट कितना आपका 450 हैगा, तो 1 केजी चावल का रेट कितना होगा आपका 450 कर दो आप 50 से भाग, तो आपका आ जाएगा 9, ठीक है। 9 रुपए जाएगा एक एक केजी चावल का रेट। तो यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ कितने आपका बड़ा हैगा, तो यहाँ पे आपका एक बढ़ गया है, जो कि मेरे भाई आपका ये 9 के बराबर है। तो ये जो आपका 9 मेरे भाई आपका 9 गुना हैगा इस एक से। हमसे पूछा हैगा कि चावल का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई मूल मूल्य कितना था, ये 4 हैगा। 9 से कर दूंगा 4 को भाग तो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण ए बी 7 सेंटीमीटर और ए सी माइनस बी सी इक्वल 1 सेंटीमीटर है, तो साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपकी त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। आपका बी क्या है, बी समकोण है इस तरीके से मेरे भाई। ये आपका ए ले लो, ये ले लो, बी सी ले लो आप इसका। और ए बी कितना आपका 7 दे रखा है, ये दे रखा है 7। तो मेरे भाई ए सी और बी सी का अंतर दे रखा है हमें 1। तो देखना मेरे भाई, एक होता है आपका ट्रिपलेट 7 24 25 का। तो मेरे भाई आपका 25 हो जाएगा ए सी और बी सी हो जाएगा आपका क्या 24, ठीक है। तो देखो मेरे भाई इनका अंतर बन आ रहा है ना, हमसे ये बोला गया है यहाँ पे। फिर बोला गया साइन सी का मान क्या होगा, हमें निकालना साइन सी का मान। साइन सी हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है आपका होता है लंब बटा कण। तो लंब कितना क्या है इसके अकॉर्डिंग, सामने वाला 7 हैगा, और कण क्या है, कण आपका 25 आ जाता, तो आपका आंसर होगा 7/25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, बिंदु ओ बी सी पर इस प्रकार है कि बी ओ बराबर सी ओ है, और ओ डी रेखा ए बी पर लंबवत है और ओ ई रेखा ए सी पर लंबवत है। यदि एंगल बी ओ डी 60 डिग्री है तो एंगल ए ओ ई का माप होगा। तो देखने में भाई आपका त्रिभुज इस तरीके से ए बी सी आएगा, ठीक है। ये ए हैगा, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में कहा गया ए बी बराबर बी सी, ए सी हैगा मेरे भाई। तो ये जो ए बी साइड है आपकी वाली, ये बराबर होगी इसकी ए सी के। फिर कहा गया है बिंदु ओ बी सी पर इस प्रकार है कि बी ओ बराबर सी ओ है। तो मेरे भाई आपका जो ये बिंदु हैगा यहाँ पे ओ, वो इस प्रकार है कि आपका जो बी ओ है, ठीक है, ये वाली साइड ये पूरा बी ओ, ये बराबर है आपका सी ओ के, ठीक है ये, ठीक। फिर कहा गया है कि ओ डी रेखा ए बी पर लंबवत है, इस तरीके से ओ और डी, ठीक है। ए बी पर लंबवत हैगा और ओ ई रेखा ए सी पर लंबवत है। ओ ई जो है वो रेखा ए सी पर लंबवत है इस तरीके से। ये आपका ओ डी है और ये आपका ओ ई है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, ठीक, तो ये बन जाएगी मेरे भाई इसकी माध्यिका बन जाएगी, जो कि मेरे भाई इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि एंगल बी ओ डी 60 डिग्री हैगा। बी ओ डी वाला एंगल ये कितना आपका, ये 60 डिग्री इस तरीके से,
ठीक है। तो आपका ये कितना होगा मेरे भाई, ये आपका 90 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका लंबा था मेरे भाई। तो आपका ये वाला एंगल कितना आएगा, तो 90 और 60 होगा 150, 180 में 150 जगह बचेगा आपका 30 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, ये साइड और ये वाली साइड बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो जो मेरे भाई एंगल आपका बी वाला होगा वही एंगल इसका आपका सी वाला होगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई ये आपका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है मेरे भाई। तो आपका ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा वाला, तो ये आपका होगा मेरे भाई 30 30 60, 180 में 60 जाएगा बचेगा 120, ये पूरा 120 का होगा मेरे भाई। लेकिन ये डिवाइड कर रही है लाइन जो मध्य का है मेरे भाई, ये डिवाइड कर रही है इसके लिए, तो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई ये 120 का पूरा है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा आधा इसका। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ये जो लाइन है ना, ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और ये आपको मेरे भाई ऑलरेडी कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि मेरे भाई लंबत है। ठीक है, तो 90 और 60 कितना जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 30 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि एंगल ए ओ ई कितना, एंगल ए ओ ई ये कितना हो, तो ये आपका गया 30 डिग्री। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ लिख लो आप इस कलर से, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। ये जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, चाहे तो आप दोबारा निकाल लेना एक बार। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बी सी और डी 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए बी बराबर 1:2 है, बी सी बराबर 3:4 है और सी डी बराबर 5:6 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपके तीन लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी का रेशियो दे रखा है 1:2। ऐसे ही मेरे भाई बी सी का दिया आपका 3:4, इसे लिख लेना इस तरीके से। और सी डी का दिया आपका 5:6। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, आपकी यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे देखना एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, फिर यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे दो जगह खाली है, फिर यहाँ पे आपकी एक जगह खाली है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका इसके पास में। यहाँ पे आपका 4 लिखा है, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा 5 तो यहाँ 5 5 आ जाएगा। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, बन जाएगा 5 3 15 कम 15, ये आ जाएगा 5 3 15 दूनी 30। यहाँ आ जाएगा 5 4 4 2 चौक 8 और 8 पंजे 40। ये आ जाएगा आपका 2 छिंग 12 12 छिंग 2 चौक 8 8 छिंग 48। ठीक है, तो हमसे कहा गया कुल की राशि कितनी है आपकी, 93,100 रुपये मेरे भाई। तो इनको प्लस कर लो आप, प्लस करने में कितना आएगा आपका, 8 5 13, हासिल लग जाएगा 1 4 4 8 और 4 12, 3 4 हो जाएगा ना 12 और 1 13। अब इससे भाग कर दो आप किसे, 93,100 को। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 712 में। हमसे पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा 40 है मेरे भाई, 40 कर दो आप 700 की गुणा, जो आपका 700 जो आया तो हो जाएगा आपका 728,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हैगा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल दे रखा है √5 साइन 90 माइनस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √5 कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला कॉस उठ के जाएगा, वहां पे हो जाएगा माइनस का, इस तरीके से साइन थीटा प्लस सॉरी इक्वल आएगा √5 कॉस थीटा, ये उठ के जाएगा उस साइड जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक, तो बन जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, कॉस ले लो कॉमन आप, तो अंदर आ जाएगा आपका √5 - 1। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये कॉस उठ के नीचे जाएगा इस साइड, बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में जाएगा कि आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसके बराबर में भाई आपका √5 - 1 के। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आपका होता है टेन थीटा, जो कि आया है आपका √5 - 1। तो मैं भाई कॉड क्या होगा, कॉड इसका उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका 1 अपॉन √5 - 1। इसे कर दो मेरे भाई मल्टीप्लाई किससे, √5 + 1 से, क्योंकि मेरे भाई हम कर देंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसका तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से ऊपर आ जाएगा √5 + 1, नीचे बन जाएगा आपका a² - b², मैंने बताया आपके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका जाएगा √5 - 1 अपॉन 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपकी जनसंख्या 2.5% की रेट से बढ़ रही है,
इसका फ्रैक्शन होगा आपका 1/40। तो देखना मेरे भाई, पहले वर्ष में जनसंख्या 40 होगी तो 1 बढ़ जाएगी मेरे भाई, जनसंख्या हो जाएगी आपकी 41। ऐसी मेरे भाई 3 वर्षों तक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब कर दो इसके लिए मैं मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 64,000 जनसंख्या आएगी मेरे भाई जो आपकी पहले थी। कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 41 का इसका होता है आपका 1681। गुणा कर दो 41 में बन जाएगा आपका 1861। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 छीन 24 और 3 27। 4 एकम 4 2 6। तो यहाँ से आपका आएगा 68,921, ठीक है। तो मेरे भाई आपकी 3 साल बाद जनसंख्या हो जाती है 68,921। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया है जनसंख्या पहले कितनी थी, 10,24,000 थी। तो यहाँ लिख दो आप 10,24,000, ठीक है। 64,000 से कर दो भाग, तो कट जाएगा ये आपका 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, 8 से काट दो 8 टू 64, 8 दूनी 8 एकम 8, फिर रह जाएगा 2, 8 दूनी 16, फिर यहाँ आपका रह जाएगा, फिर ये जाएगा आपका यहाँ से 8 दूनी 16 हो गया, तो बचेगा यहाँ पे आपका 6। 8 टू 64 काट दो 8 से जाएगा, या 8 एकम 8, 8 6 48। तो ये आपसे 16 टाइम ज्यादा है भाई, इसमें कर दो 16 की मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर जाएगा 11,02,736। चाहे तो आप मल्टीप्लाई खुद कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दी गई तालिका 6 छात्रों द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया यदि विषय P के लिए अधिकतम 900 अंक हैं तो विषय P में A द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो देखना मेरे भाई, P में आपका A द्वारा प्राप्त छात्र के नंबर हैंगे 150। तो बताना मेरे भाई ये 150 जो हैगा इस 900 का कितना परसेंट है। तो यहाँ से आपके 2 जीरो कट जाएंगे इस तरीके से, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 से भाग कर में जाएगा आपका 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 चिंग 18, पॉइंट 3 चिंग 18, 3 चिंग 18। तो आपका आंसर आएगा 16.16, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ये बन जाएगा आपका 16.67, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा यदि a प्लस बी इक्वल 5 है और ए बी 6 है तो 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ कर दो आप बोथ साइड स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से, 1 मिनट यही कर दो यार। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हो जाएगा आपका ये 5 का स्क्वायर 25। ए बी कितना आपका 6 दिया, तो बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 2 से 12, 12 जाके बाद माइनस हो जाएगा, बन जाएगा आपका 24, ठीक है। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 की मेरे भाई, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो इस साइड और इस साइड में, तो आपका बन जाएगा ये 24 तिया, यहाँ पे हो गया यार 25 में से बाहर जाएगा कितना बचेगा, यहाँ आएगा आपका 13, ठीक है। तो जाएगा 13 तिया 39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखना मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 24, तो कर दो इसका स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा 4 6 24, तो ये आपका आ जाएगा 6 चौक 24, 6 3 थे 14, 144√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हैगा 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर बी उसे 10 सेकंड में हरा देता है तो बी की चाल क्या है। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी 400 मीटर का डिस्टेंस हैगा वो ए अपनी 16 मीटर सेकंड की स्पीड से कितनी देर में तय करेगा। तो कर दो 400 को डिवाइड 16, तो आपका आ जाएगा टाइम, तो ये जाएगा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 सेकंड में तय करेगा मेरे भाई। लेकिन वो बी को मेरे भाई 10 सेकंड रहता, तो 10 कर दो प्लस में, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 35 सेकंड, ठीक है। ये टाइम कौन लेगा आपका, ये टाइम लेगा आपका जो बी हैगा, ठीक है। हमसे कहा गया यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, क्या मतलब ये कहने मतलब ये है कि ए कहता है मेरे भाई कि बी से कि तू पहले 15 मीटर भाग जा फिर मैं भागूंगा। तो जो बी है वो कितने डिस्टेंस तय करेगा, तो 15 कर दो माइनस, तो क्या करेगा ये 385। तो 385 डिस्टेंस मेरे भाई ये 35 सेकंड में तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो डिवाइड कर दो, बन जाएगा आपका 35 एकम 35, 35 एकम 35, तो इसकी स्पीड है 11 मीटर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पाद 2017 और 2018 में कंपनी सी के कुल उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई, 2016 आपका यहाँ पे हैगा, कहाँ गया ये हैगा, 2019 आपका यहाँ पे है, कहाँ पे है, 1 मिनट ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका भाई उत्पाद ए कितना है, इसमें आपका हैगा उत्पाद ए 40 है,
इस वाले में कितना, इस वाले में आपका 60 है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 100। फिर आपका सी में पूछा है, सी में मेरे भाई कितना उत्पाद है, सी वाला पूछा है मेरे भाई 2017 और 18 का। 17 आपका ये हैगा और 18 आपका ये हैगा। तो इसमें सी कितना आपका, सी यहाँ पे हैगा आपका 1 मिनट 60 हैगा। और यहाँ पे आपका सी कितना है, ये आपका 60 है, तो ये बन जाएगा आपका 120। हमसे पूछा ये 100 जो आया मेरे भाई, ये आपका 120 का कितना परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ से जीरो जीरो कट जाएंगे, आपको ऊपर बन जाएगा आपका यहाँ से 1000, 12 से भाग कर हो जाएगा आपका 12 अट्ठे 96, 4 12 3 36। तो आपका आंसर आएगा 83.33%, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या था। तो देखना मेरे भाई, 65,520 को कर दो आप 25% की छूट मिल रही ना, तो 100 में से कर दो 25 में बचे 75%। 75% का आपको आएगा मल्टीप्लाई में 100, तो बन जाएगा आपका 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 3 दूनी 6, और ये जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, गुणा कर दो आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, तो 33। देखो 33 में तो 3 साइड जिसमें लास्ट में यही है, तो ये जाएगा आपका आंसर। चाहे तो कर दो मल्टीप्लाई यार पूरी, 4 4 एकम 4 और 3 हो जाएगा 7, 4 दूनी 8, तो आपका आ जाएगा 87,360, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे, ठीक है। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे मेरे भाई। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से, सॉरी 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।